अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। आज एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आज रावलपिंडी के अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान का ट्रायल किया गया। दौरान ट्रायल इमरान खान ने एक अहम मुतालबा सामने रख दिया, और वो मुतालबा ये था कि इस साइफर केस में साबिक जर्नैल और अमरीकी सफीर को बतौर गवाह शामिल किया जाए। उन्हें गवाह के तौर पर नोटिस जारी किया जाए और उन्हें पिंडी अडयाला जेल बुलाया जाए और इस केस में शामिल किया जाए। इमरान खान का कहना था कि अगर आप साबिक जर्नैल और अमरीकी सफीर को बतौर गवाह शामिल करते हैं, उनको यहाँ इस केस में बुलाते हैं कि उनसे पूछिएगा कि अप्रैल 2022 में क्या हुआ था। वो आपको इस साइफर केस के मुतालिक सब कुछ बयान करेंगे, क्योंकि वो इस केस में मेन किरदार है और उनका इस केस में शामिल होना लाजमी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल 2022 में जब इमरान खान वजीर आज़म थे, अप्रैल 2022 की उस रात जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो उस वक्त वजीर आज़म हाउस में कौन कौन मौजूद था और उस रात वहाँ क्या क्या हुआ। इसी सिलसिले में इमरान खान ने जज साहब से मुकालमा करते हुए ये डिमांड की है कि साबिक जनरल और अमरीकी सफीर को इस केस में शामिल किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उस रात क्या हुआ था और इस केस की हकीकत क्या है। अब देखना ये है कि अदालत अमरीकी सफीर और साबिक जर्नैल को अदालत बुलाती है या नहीं, और आगे चलकर ये केस किस करवट बैठता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन के कहने पर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक़िद किए गए, लेकिन जब उनका नतीजा अख्ज़ हुआ तो कानूनी माहिरीन के मुताबिक इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ नज़र आईं। कानूनी माहिरीन का कहना था कि इस इंटर पार्टी इलेक्शन में कुछ खामियां हैं और उन खामियों की बुनियाद पर और जल्दी में इलेक्शन करवाए जाने की वजह से इन खामियों को दूर नहीं किया गया। और कानूनी माहिरीन के मुताबिक अकबर एस बाबर को मुकम्मल जवाब दे दिया गया है कि वो इसको चैलेंज कर सकें। और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर कुछ मसाइल थे, और वो ये है कि जल्दी में ना ही बैलेट पेपर छपवाए गए, ना ही उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा किए गए, और ना ही उन्हें वेबसाइट पर मेंशन किया गया। और इस बिना पर अकबर एस बाबर को पूरा मौका मिल गया है कि वो इस इलेक्शन को चैलेंज कर सकें। कुछ उम्मीदवारों ने नामालूम जगह से इलेक्शन लड़ा है, जबकि यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी ने जेल में से ये इलेक्शन लड़ा है और बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इंटर पार्टी इलेक्शन को कबूल करती है या फिर रद्द करती है। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन का एक और कारनामा सामने आया है, और वो ये है कि PTI के 4 निशान जारी किए हैं जो तकरीबन मिलते जुलते हैं, और जिसका मकसद है कि जनरल इलेक्शन में अवाम को गुमराह किया जाए। किसी लोगों पे PTI हकीकी लिखा गया है और किसी लोगों पे PTI पार्लिमानी लिखा गया है और किसी लोगों पे PTI निजराती लिखा गया है। और इस की कोशिश की जा रही है कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल वोटरान को गुमराह किया जाए और वो गुमराह होने की वजह से दूसरी जमातों को वोट डाल सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरान ये याद रखें कि उनकी जमात का निशान बल्ला है और वो बल्ले पारी मोहर लगाए और इस लोगों के कंफ्यूजन में मत पड़े। और इसके साथ एक और खबर गर्दिश कर रही है, और वो है परवेज खटक की जानिब से एक अहम बयान। और उन्होंने कहा है कि सेहत कार्ड का इमरान खान को तो पता ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है, सेहत कार्ड तो मैं लाया था। अब मैं परवेज खटक साहब से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपको मालूम नहीं था इमरान खान के बारे में? क्या ये वही इमरान खान है जिसके पीछे आप कई सालों से चलते रहे हैं? और जब आप हुकूमत में थे, इमरान खान के साथ थे और उनके सब काम ठीक थे। अब जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और उन पे मुश्किल वक्त है, और आप इमरान खान के तमाम किए गए अच्छे काम जो उन्होंने इस मुल्क के लिए किए हैं, इस कौम के लिए किए हैं, उनका क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं, तो क्या फिर आप ये भी कबूल करेंगे कि मालम जब्बार राजी केस में भी आप इमरान खान के साथ शामिल थे? क्योंकि आपका कहना है कि सेहत कार्ड इमरान खान नहीं लाए, वो मैं लाया था। इसका मतलब है कि जब इमरान खान की हुकूमत होगी आप उनके साथ होंगे, और जब उनकी हुकूमत नहीं होगी तो आप उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। वैसे आप जानते हैं कि आजकल पूरी पाकिस्तानी सियासत का निज़ाम एक बंदे के गिर्द घूम रहा है, चाहे वो परवेज खटक हैं या कोई और रहनुमा है, चाहे वो PTI के साबिक रहनुमा हो या दीगर सियासी जमातें हों, सबका सर्कल इमरान खान की तरफ ही चल रहा है। और एक और सवाल करते हैं परवेज खटक साहब से, ये सब उनसे कौन करवा रहा है और वो किसके कहने पर अब इमरान खान के खिलाफ बयान देना शुरू हो गए हैं, और वो इमरान खान की हुकूमत में किए गए सारे अच्छे कामों का क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं,
ताकि उन्हें आने वाले इलेक्शन में वोट मिल सके। क्या परवेज खटक के इस बयानियों को पाकिस्तानी अवाम कबूल करती है या फिर रद्द करती है? ये तो अब आने वाले इलेक्शन में ही पाकिस्तानी अवाम अपना फैसला सुनाएगी। और इसके साथ ही अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।